नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से आई एक बड़ी भर्ती के बारे में। अगर आप एक पक्की और अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। यहाँ कुल 94 मतलब 94 नए पद निकले हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर है, खासकर इसलिए क्योंकि ये जॉब सीधे केंद्र सरकार के तहत आती है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? ये सारी की सारी जॉब्स फ्रेशर्स के लिए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन रोल्स के लिए किसी भी तरह के पिछले एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जो इसे कई नए उम्मीदवारों के लिए एक जबरदस्त मौका बनाता है। तो आइए फटाफट से एक नज़र डालते हैं इस अवसर पर। नौकरी देने वाली संस्था है भारत सरकार टकसाल नोएडा। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। मतलब डिप्लोमा, डिग्री और ITI सभी के लिए मौके हैं। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं और उनमें क्या खास है। ये डोनट चार्ट आपको एक झटके में पूरी कहानी बता देगा। देखिए, साफ पता चल रहा है कि ज्यादातर वैकेंसीज, एक बहुत बड़ा हिस्सा जूनियर टेक्नीशियन के रोल्स के लिए हैं। उसके बाद असिस्टेंट और सुपरवाइजर के पद हैं। और अगर डिटेल में देखें तो सुपरवाइजर से लेकर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट तक हर रोल के लिए कितनी वैकेंसी हैं, सब साफ लिखा है। यहाँ एक बात पर जरूर ध्यान दें, जूनियर टेक्नीशियन कैटेगरी में फिटर के लिए 47 और टर्नर के लिए 9 पद हैं। मतलब इन ट्रेड्स में हुनर रखने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी को ठीक से समझते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये मौका किन किन लोगों के लिए है। शुरुआत करते हैं सुपरवाइजर और एंग्रेवर की पोस्ट से। देखिए, सुपरवाइजर के लिए उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए और साथ में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा। वहीं एंग्रेवर के लिए उम्र 18 से 28 साल और बैचलर डिग्री की जरूरत होगी। अब बात करते हैं असिस्टेंट और टाइपिस्ट की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर बुलियन असिस्टेंट जैसी पोस्ट के लिए उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, जूनियर टेक्नीशियन की जो सबसे ज्यादा पोस्ट्स हैं, उनके लिए उम्र 18 से 25 साल मांगी गई है। और इन सभी रोल्स के लिए मेन क्वालिफिकेशन है संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट, जैसे फिटर, टर्नर या इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अब समझते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ताकि आपको पता रहे कि किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। प्रोसेस ना बहुत ही सीधा साधा रखा गया है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो बस। दूसरा और आखिरी स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कोई इंटरव्यू नहीं, कोई और झंझट नहीं। इन सारी जानकारियों के बाद अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर, अप्लाई कैसे करना है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अप्लाई करने का पूरा तरीका ऑनलाइन है और ये 5 आसान से स्टेप्स हैं। आपको IGM की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस भरनी है और आखिर में फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। और हाँ, तारीखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशंस 28 मार्च 2026 से शुरू होंगी और 27 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएंगी। इस लास्ट डेट को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यहाँ देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये साफ साफ कहा गया है। अप्लाई करने से पहले प्लीज पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें। इससे ये पक्का हो जाएगा कि आपके पास सारी सही जानकारी है। और आखिर में एक सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा, भारत सरकार टकसाल जैसे इतने जरूरी संस्थान में एक शुरुआती नौकरी पब्लिक सर्विस में एक लंबे और सफल करियर की नींव कैसे बन सकती है? आपको क्या लगता है, इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।